सबसे पहले फिर से आप सबको इस शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने आप सबको रैप्चर का बारे में पूरा समझा दिया गया था और आज मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ वो है सेकेंड कमिंग का बारे में। पिछला टॉपिक में तो मैंने आप सबको क्लियर बताया गया था कि यीशु जब उसको जो लोग विश्वास करता है उसको बिना मरे हुए संसार से उठाया जाता है, उसको रैप्चर कहा जाता है, पूरा बताया था। तो ये सेकेंड कमिंग क्या है, आज मैं इसका विषय में आप लोग को पूरा क्लियर कर दूंगा। एक्स चैप्टर 1 वर्स 11 और 12 में आप देखिए, यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद 40 दिन 40 रात संसार में रहा, वचन कहता है। उसका बाद उसने अपना चेलों को लिए हुए जैतून पर्वत यानी कि ओलिव पहाड़ पर चला गया, बाइबल कहता है। और उसी ओलिव पहाड़ से सभी जनों का साथ देखा देखी और स्वर्ग की ओर चला गया। उसका बाद 2 स्वर्गदूत प्रकट होकर वहां जो उस पहाड़ में जितने लोग यीशु को जाते हुए देख रहा था उन लोगों को कहा कि आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रह रहा है। ये जो यीशु जिस तरह से आपका सामने से देखते देखते स्वर्ग चला गया, वैसा ही देखा देखी इस दुनिया में फिर से वापस आएगा, यहाँ लिखा है। तो प्रभु यीशु जिस दिन इस संसार में दोबारा वापस आएंगे, यीशु कौन सा जगह में किस देश में उतरेंगे, वो बाइबल क्लियरली लिखा हुआ है। उसको आप जकरिया चैप्टर 14 वर्स 4 से लेकर 5 तक आप खुद देखिए। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोबारा वापस आता है तो उसका पैर इस पृथ्वी पर इस मिट्टी में रखा जाता है। मैंने आप लोग को कहा था जब रैप्चर होता है तो यीशु वायुमंडल तक सिर्फ आता है, मगर जब सेकेंड कमिंग होता है तो उसका पैर इस धरती का मिट्टी को छुएंगे और कहता है कि वो जिस पहाड़ से स्वर्ग चला गया था उसी जैतून पर्वत ओलिव पहाड़ पर उसका पैर रखा जाएगा, यहाँ लिखा है। और जब ऐसा होता है तो ओलिव पहाड़ जो है 2 हिस्सों में बांट जाता है, पश्चिम से लेकर पूरब तक। तो ऐसा होने का कारण से एक टुकड़ा जो है वो उत्तर तरफ खिसक जाएगा और दूसरा टुकड़ा जो है वो दक्षिण तरफ खिसक जाएगा, लिखा हुआ है। और उसी खाई से यहूदी लोग वो जो एंटी क्राइस्ट का मारा मारी में वो बचते हुए भाग जाएंगे, यहाँ लिखा है। तो जब यीशु मसीह ओलिव पहाड़ पर अपना पैर रखकर इजराइल देश में उतरता है, उसी को सेकेंड कमिंग कहा जाता है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ आप देखिए, जब सेकेंड कमिंग होता है तो यीशु मसीह किसी भी दूसरा देश में नहीं उतरेंगे, वो सिर्फ इजराइल देश में उतरेंगे। जिस पहाड़ से वो स्वर्ग चला गया था उसी पहाड़ में फिर से पैर रखते हुए इजराइल देश में उतरेंगे, यहाँ लिखा है। इसलिए कोई लोग आज साउथ कोरिया में भी यीशु आ चुका है बोलने वाला लोग, आप ये बाइबल वर्स को देखिए। यहाँ फिलीपीन में भी यीशु आ चुका है बोल रहा है, रशिया में भी आ चुका है बोल रहा है, अमेरिका में भी आ चुका है बोल रहा है, और बहुत सा देश में मैं यीशु हूँ कहते हुए उतर चुका है बोला है। तो ये बाइबल वर्स को देखिए, ये हमारा असली वाला यीशु मसीह जब आता है तो वही इजराइल देश में उतरेगा और वही ओलिव पहाड़ पर उसका पैर रखा जाएगा और उस समय वो ओलिव पहाड़ जो है 2 हिस्सों में बांट जाएंगे, लिखा है। तो आज आप ये तस्वीर में देखिए, ये ओलिव पहाड़ का तस्वीर है और आज भी ये ओलिव पहाड़ वो 2 हिस्सों में नहीं बांटा हुआ है। उसका मतलब हमारा प्रभु यीशु अब तक नहीं आया। और आप यहाँ देखिए, जिस समय वो ओलिव पहाड़ में सेकेंड कमिंग के तौर पर उतरेंगे, वर्स 5 में देखिए, उसी समय यीशु को जो लोग विश्वास करने वाला लोग उल्टा यीशु का साथ इस संसार में वापस आएंगे, यह लिखा है। तो अंग्रेजी पढ़ने वालों को मैं बताता हूँ, Then the Lord my God will come and all the saints with him। तो ये सेंट्स लोग कौन है जो यीशु जब सेकेंड कमिंग होता है तो उसका साथ आने वाला है? ये लोग है वो जो रैप्चर में जाने वाला। इसलिए पहले रैप्चर होता है और रैप्चर क्या वाला लोग ही जब सेकेंड कमिंग होता है तो यीशु का साथ आता है।
तो उसको आप आगे रिविलेशन किताब में देखिए, जब यीशु मसीह सफेद घोड़े पर लाल कपड़ा पहने हुए एक तलवार हाथ में टंगाते हुए आगे आगे दौड़ के आता है इस पृथ्वी पर, उसका पीछे लाखों करोड़ों उसको जो लोग विश्वास करने वाला लोग, वो भी सफेद कपड़ा पहनते हुए सफेद घोड़े पर यीशु का साथ सेकेंड कमिंग में आता है। तो इसलिए आप उसको रिविलेशन चैप्टर 19 वर्स 14 और 15 को देखिए। ये जो यीशु का साथ सेकेंड कमिंग का दिन में पीछे पीछे लाखों करोड़ों अनगिनत आ रहा है, उसको आर्मीज ऑफ हेवन यहाँ लिखा है। और वो लोग एकदम सफेद कपड़ा पहने हुए यीशु का साथ आता है, क्या करने के लिए? संसार को राज करने के लिए, रोड ऑफ आयरन से। तो रोड ऑफ आयरन क्या है, वो गया हुआ टॉपिक में मैं आप सबको बता चुका हूँ। तो ये जो यीशु का पीछे पीछे सफेद घोड़े पर सफेद कपड़ा पहनते हुए आ रहा है, वो कौन लोग है? उसको रिविलेशन चैप्टर 19 वर्स 7 में कहा है कि वो लोग हो है जो प्रभु को विश्वास किया है, प्रभु को विश्वास करने वाला लोग है बोल के यहाँ लिखा है। और वो जो सफेद कपड़ा उसको दर्शाता है जो जिंदा होते समय प्रभु के लिए अच्छा अच्छा काम किया है। यहाँ राइटियस डीड्स ऑफ द सेंट्स लिखा गया है। तो ये सेंट्स लोग ही सेकेंड कमिंग में यीशु का साथ आता है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। इसलिए रैप्चर का दिन में यीशु स्वर्ग से खुद वायुमंडल में आकर यहाँ जो लोग रेडी में रहता है उसको स्वर्ग उतारा जाता है। मगर जब सेकेंड कमिंग होता है तो वो उतारा वाला लोग ही यीशु का साथ फिर से इस पृथ्वी में आएंगे। और क्या करने के लिए? वो वर्स 15 में संसार को राज करने के लिए। जो सेकेंड कमिंग का बाद अच्छा आदमी लोग संसार में जिंदा हो गया, उसके जरिए जो जनसंख्या बढ़ा करके संसार में फिर से रीपॉपुलेशन होगा, उन्हीं लोगों को राज करना है। ये है। हाँ, उसका बाद आप जूड चैप्टर 1 वर्स 14 और 15 में देखिए। तो जब सेकेंड कमिंग होता है तो क्या लिखा है? द लॉर्ड कम विथ 10,000 ऑफ हिज सेंट्स टू एग्जीक्यूट हिज जजमेंट। प्रभु यीशु सेकेंड कमिंग में लाखों करोड़ों अनगिनत उसको जो लोग विश्वास किया है उसका साथ आएंगे बोला है। तो यहाँ पर सेंट्स लोग को भी न्याय करने का अधिकार दिया जा रहा है। उसका मतलब रैप्चर और रिजरेक्शन पहले हो चुका होता है, और रैप्चर और रिजरेक्शन का बाद ही पुरस्कार दिया जाता है। मैंने पूरा सिखा चुका हूँ, और उसी अधिकार और पुरस्कार का हिसाब से हर एक लोगों को इस दुनिया को न्याय करने का अधिकार मिलता है। इसलिए यीशु का साथ जब सेकेंड कमिंग होता है तो ये जो लाखों करोड़ों सेंट्स लोग जो यीशु का साथ इस संसार में सेकेंड कमिंग में आएंगे, वो संसार का जो एंटी क्राइस्ट फोर्सेस और जो लोग प्रभु का अगेंस्ट में जी रहा है पूरा खत्म किया जाएगा। ये आप लोग याद रखना। उसका बाद आप रिविलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 में देखिए। जब सेकेंड कमिंग होता है तो यहाँ बाइबल वर्स क्या बोला है? सब जनजाति लोग अपना आंखों से यीशु को देखेंगे बोला है, और देखकर वो लोग रोएंगे यहाँ लिखा है। तो मैंने आप सबको बता चुका हूँ रैप्चर में क्या होता है। रैप्चर में यीशु चोर का जैसा आता है, और नॉन क्रिश्चियन और पापी क्रिश्चियन को पता ही नहीं चलेगा रैप्चर होने वाला है। लेकिन जब सेकेंड कमिंग होता है तो पापी हो या धार्मिक हो, सब लोग मिलकर यीशु को सेकेंड कमिंग होते हुए देखेंगे बोला है। तो मैंने आप सबको बताया सेकेंड कमिंग तो इजराइल देश में होता है, ओलिव पहाड़ पर उतरता है। तो ऐसा है तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, हर एक कॉन्टिनेंट का हर एक देश से कैसे वहां उतरा वाला को दिखाई देगा? तो यहाँ आता है प्रोफेसी ऑफ इंटरनेट टेलीविजन। उसे तो कोई भी घटना को एक झटके में सारा संसार में दिखाई देता है। तो इसलिए इसको भी लेकर मैंने आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि यीशु वो समय में आएंगे जब सारा संसार में इंटरनेट टेक्नोलॉजी होगा, टेलीविजन सारा संसार में फैल जाएगा, और वो आज सब पूरा संसार में रेडी है सेकेंड कमिंग होने के लिए। उसका बाद आप मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 30 को देखिए। जब सेकेंड कमिंग होता है तो संसार का जितने भी जनजाति है वो लोग देखेंगे, और देखकर वो लोग रोएंगे यहाँ लिखा है। तो इसलिए सेकेंड कमिंग में क्या होता है? वो ओपन कमिंग होता है, पब्लिक कमिंग होता है। इसमें पापी हो या धर्मी हो, कोई किसी से छिपाया नहीं जाएगा। सब लोग को नॉलेज हो जाएगा कि हाँ, यीशु पृथ्वी में आ चुका है, और उस समय उन लोगों को पता चल जाएगा कि वो लोग नाश होने वाला है, नरक जाने वाला है।
इसलिए जो लोग यीशु को विश्वास नहीं किया उस समय रोएंगे, क्योंकि उधर पाने के लिए यीशु का चेहरा देखने से पहले विश्वास होना पड़ेगा। अगर गलती से भी चेहरा देख लिया ना, वो सल्वेशन नहीं मिलेगा। इसलिए सेकेंड कमिंग में तो सब लोग दिखाई देगा बोला है ना यीशु को। तो चेहरा देखने का बाद ओहो यीशु सच में आप असली परमेश्वर है, तो गिर गिराने से भी उधर नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए हमें देखने से पहले यानी कि सेकेंड कमिंग से पहले यीशु को अपनाना है अपना परमेश्वर। ये आप लोग याद रखना। उसका बाद आप मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 27 में देखिए, यहाँ वचन ये कहता है कि यीशु जब सेकेंड कमिंग होता है तो उसका आना जो है ना सबको ज्ञान हो जाएगा। जैसे बिजली पश्चिम से लेकर पूरब तक एक झटके में चमकता है, वैसे ही यीशु जब आएंगे सबको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए सेकेंड कमिंग जो है वो पूरा खुल्लम खुल्लम है। हाँ, लेकिन रेप्चर में यीशु चोर का जैसा आता है, और पापी और नॉन क्रिश्चियन को तो रेप्चर होने का बाद ही ओहो रेप्चर हो गया बोल के पता चलेगा। तो इसलिए आज का ये शिक्षा का कंक्लूजन को आप देखिए, रेप्चर और सेकेंड कमिंग का अंतर क्या है। सबसे पहले आप ये दो तस्वीर को देख लीजिए। ये दो तस्वीर से ही पता चलता है कि रेप्चर अलग है, सेकेंड कमिंग अलग है। और रेप्चर क्या वाला लोग, सेकेंड कमिंग में यीशु का साथ इस संसार में वापस आएंगे, दुनिया को न्याय करके यीशु का राज्य में राज करने के लिए। इसलिए यहाँ रेप्चर में हो क्या रहा है इस तस्वीर में देख लीजिए। लोग सफेद कपड़ा में बदलते हुए वो स्वर्ग की ओर उड़ते हुए जा रहा है। लेकिन जब सेकेंड कमिंग होता है तो फिर यहाँ देखिए सफेद कपड़ा पहना वाला लोग यीशु का पीछे पीछे इस संसार में आ रहा होता है। तो इसलिए ये तस्वीर से आपको ज्ञान हो गया होगा कि रेप्चर अलग है और वो सेकेंड कमिंग से पहले होता है। और वो रेप्चर क्या वाला लोग स्वर्ग से फिर से सेकेंड कमिंग में यीशु का साथ वापस आएंगे। हाँ, ये आप लोग याद रखना। तो उसका विषय में सबसे नंबर 1 आता है जॉन चैप्टर 14 वर्स 3 में। रेप्चर में क्या होता है, यीशु आएंगे और जो लोग विश्वास करता है उसको खुद उठा के ले जाएंगे, यहाँ लिखा है। लेकिन सेकेंड कमिंग में होता क्या है, जूड चैप्टर 1 वर्स 14 में यीशु आएंगे, लाखों हजारों करोड़ों उसको विश्वास करने वाला लोग को अपना साथ लेकर इस संसार में आएंगे, यहाँ लिखा है। उसका बाद रेप्चर में देखिए फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 17 में कहा है कि जब यीशु मसीह रेप्चर करने के लिए आएगा वो वायुमंडल में आएंगे, इन द एयर, यहाँ लिखा है। लेकिन आप जकरिया चैप्टर 14 वर्स 4 को देखिए, जब सेकेंड कमिंग होता है तो वो यीशु इजराइल देश हो ओले पहाड़ में उतरेंगे, जिस पहाड़ से वो स्वर्ग चला गया था, यहाँ लिखा है। उसका बाद आप रेप्चर में देखिए रिविलेशन चैप्टर 16 वर्स 15 में कहा है कि यीशु चोर का जैसा आएंगे। लेकिन आप सेकेंड कमिंग में देखिए रिविलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 में, जब यीशु मसीह सेकेंड कमिंग होगा सब लोग यीशु को आते हुए देखेंगे, वो पापी भी हो सकता है धर्मी भी हो सकता है, यहाँ लिखा है। उसका बाद आप रेप्चर में देखिए, रेप्चर होता है तो रेप्चर जो है हमारे लिए आशीष का आशा है बोला है। लेकिन आप सेकेंड कमिंग में देखिए, जब सेकेंड कमिंग होता है तो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 30 में संसार में जितना भी जन जाति है वो रोएंगे बोला है। उसका बाद आप रेप्चर में देखिए लूक चैप्टर 21 वर्स 36 में कहता है कि इसलिए जगे रहो, दुआ करते रहो ताकि आप अंत समय का वो तबाही से बच सके, यहाँ लिखा है। लेकिन आप सेकेंड कमिंग में देखिए जूड चैप्टर 1 वर्स 14 में यहाँ क्या कहता है, यीशु मसीह उसको जो लोग विश्वास किया हजार लाखों करोड़ों के साथ आकर इस संसार को न्याय करेंगे, जांच करेंगे, लिखा है। तो इसलिए रेप्चर अलग है, सेकेंड कमिंग अलग है। रेप्चर जो है हमारा लक्ष्य है, हमारा आशीष है, इसमें हम सब तबाही से पहले बच जाएंगे। लेकिन सेकेंड कमिंग में हम सब लोग फिर से यीशु के साथ इस संसार में आएंगे और एंटी क्राइस्ट का राज्य को तहस नहस करके यीशु का राज्य जो मिलेनियल किंगडम स्थापित होगा सेकेंड कमिंग के बाद, उसमें हम लोग राज करेंगे। ये है रेप्चर और सेकेंड कमिंग का डिफरेंस। तो इसलिए आप खुद आज इन टाइम का साइन को देखिए, सेकेंड कमिंग का जितना भी साइन है दमादम हो रहा है। इजराइल देश के लिए जो प्रोफेसी किया गया है वहाँ दमादम लड़ाई चल रहा है।
उसका मतलब इसे ये साबित होता है कि ये जो रैप्चर जो है ना, वो जल्द हमारा समय में होने वाला है। उसी के लिए आप लोग तैयार रहना। जिस तरह से लूक चैप्टर 21 वर्स 34 से लेकर 36 में लिखा गया है कि संसार का हर एक चिंताओं को भूल जाना जब एंड टाइम का साइन शुरू हो रहा होता है। उसी का बदले में जगे रहना, प्रार्थना करते रहना, ताकि वो महाक्लेश, महातबाही जो परमेश्वर का क्रोध है, जो इस संसार में टूट पड़ने वाला है, उसे बच सकने का आत्मिक जीवन जियो। बाइबल लिखा वाला को आप लोग याद रखना, और उसी के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ, आपका भलाई के लिए। हाँ, नेक्स्ट में मैं आप लोग को रैप्चर कब होगा उसका टाइमिंग का बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु यीशु आप सबका साथ बना रखे। धन्यवाद।